हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एवर शब्द के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एवर एक नॉन अफर्मेटिव शब्द होता है और इसका प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। मैंने आपको क्या बताया कि जो एवर शब्द होता है ये एक नॉन अफर्मेटिव शब्द होता है। नॉन अफर्मेटिव शब्द होता है ये, और इसका प्रयोग कैसे सेंटेंसेस में किया जाता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि एवर जो है ये एक नॉन अफर्मेटिव शब्द होता है और इसका प्रयोग हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। और जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है एट एनी टाइम बिफोर नाउ। एट एनी टाइम बिफोर नाउ, ठीक है, इस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब एट एनी टाइम बिफोर नाउ से मेरा मतलब क्या है? जैसे मैंने ये टाइमलाइन ली, यहाँ पर है मेरा पास्ट, यहाँ पर है प्रेजेंट और यहाँ पर है फ्यूचर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कोई सेंटेंस, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, मैं आपको अभी एग्जांपल बताऊँगा। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि क्या आपने कोई काम पहले किया है, मतलब पहले मतलब एट एनी टाइम बिफोर नाउ, ठीक है। इस समय से पहले कभी भी कोई काम करने के बारे में अगर मैं किसी से पूछ रहा हूँ तो मैं वहाँ पे एवर का प्रयोग करूँगा। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, वहाँ से अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ हैव यू एवर सीन दिस मूवी, क्या तुमने यह मूवी पहले कभी देखी है? या हैव यू एवर मेट हिम, क्या तुम उससे कभी मिले हो? तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को लें तो फर्स्ट सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि हैव यू एवर सीन दिस मूवी। तो यहाँ पर देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और एवर का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो एवर से यहाँ पर स्पीकर का क्या मतलब है कि यहाँ पर स्पीकर पूछ रहा है यू से कि क्या तुमने यह मूवी कभी देखी है। इसका मतलब कब देखी है? एट एनी टाइम बिफोर नाउ, ठीक है। यहाँ पर ये प्रेजेंट है, ये नाउ है। यहाँ पर स्पीकर कह रहा है कि इस समय से पहले, इस पॉइंट से पहले क्या तुमने कभी भी ये मूवी देखी है। तो एवर का मतलब होता है एट एनी टाइम बिफोर नाउ, एट एनी टाइम बिफोर नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीकर क्या पूछ रहा है कि हैव यू सीन दिस मूवी एट एनी टाइम बिफोर नाउ। तो यहाँ पर एट एनी टाइम बिफोर नाउ की सेंस में यहाँ पर एवर शब्द का प्रयोग कर दिया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस लें तो यहाँ पर देखिए हैव यू एवर मेट हिम। तो हैव यू एवर मेट हिम, तो ये भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और यहाँ पर भी एवर का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर भी एवर का जो मीनिंग है वो क्या है? एट एनी टाइम बिफोर नाउ, एट एनी टाइम बिफोर नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्पीकर क्या पूछ रहा है कि क्या तुम उससे कभी मिले हो? कभी का मतलब है प्रेजेंट से पहले कभी भी, एट एनी टाइम बिफोर नाउ, ठीक है। तो इस तरह से हम एवर शब्द का प्रयोग करते हैं। एवर एक नॉन अफर्मेटिव शब्द होता है और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं। और जब हम इसको यूज़ करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में तो इसको देखिए सब्जेक्ट के बाद यूज़ किया जाता है, ये देखिए, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले, यहाँ पर देखिए मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद इसको यूज़ किया गया। अब ऐसा नहीं है कि हम एवर शब्द का प्रयोग सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम नेगेटिव सेंटेंसेस में भी एवर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब हम इन नेगेटिव सेंटेंसेस में एवर शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम एवर से पहले नोट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस में जब आप एवर का प्रयोग करेंगे तो एवर से पहले आप क्या रखेंगे? एवर से पहले आपको नोट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब आप नोट रखेंगे तो एक हेल्पिंग वर्ब भी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम यूज कर सकते हैं जब हम नेगेटिव सेंटेंस में अगर एवर शब्द का प्रयोग करते हैं तो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर सीखने वाली और है, वो ये है कि हम या तो हेल्पिंग वर्ब उसके बाद नोट और फिर एवर इस तरह से यूज़ कर लें, चाहे हम इस सारे का नेवर भी बना सकते हैं, नेवर, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे ये सेंटेंस देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आई डोंट एवर वांट टू मीट यू अगेन। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं एवर शब्द का प्रयोग किया गया है और एवर से पहले देखिए नोट है, ठीक है। नोट्स किसके साथ है? हेल्पिंग वर्ब के साथ है। तो लिखा हुआ है डोंट एवर, उसके बाद ये मेन वर्ब है हमारी।
तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि ये जो हेल्पिंग वर्ब नॉट उसके बाद जो एवर है, इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, आई डोंट एवर वांट टू मीट यू अगेन, ये गलत नहीं है, ठीक है। और चाहें तो हम इसको नेवर भी बना सकते हैं, नेवर। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई नेवर वांट टू मीट यू अगेन। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि एवर को आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज़ करें, आप नेगेटिव में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि अगर आप एवर को नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो इससे पहले आप या तो नोट रखेंगे या नोट एवर की जगह आप नेवर का प्रयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एवर के बारे में वो ये है कि एवर का प्रयोग हम एक तो इफ़ के साथ कर सकते हैं, ठीक है, एक तो इफ़ के साथ कर सकते हैं, और कुछ नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने वाले शब्द होते हैं, कुछ नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने वाले शब्द होते हैं, जैसे नोबडी हो गया, नोबडी के बाद हार्डली हो गया, हार्डली के बाद जैसे स्टॉप हो गया। तो ये कुछ नेगेटिव आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने वाले शब्द हैं, इनके साथ भी हम एवर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे आई हार्डली एवर विजिटेड द ताजमहल। तो यहाँ पर देखिए एवर का प्रयोग किया गया है, ठीक है, यहाँ पर हार्डली शब्द का प्रयोग किया गया है। हार्डली एक नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने वाला शब्द है, तो हार्डली के साथ आप एवर का प्रयोग इस तरह कर सकते हैं। उसी प्रकार से दे आस्क्ड मी इफ़ आई हैड एवर हेल्प्ड ए पुअर मैन। तो यहाँ पे देखिए इफ़ वाली क्लॉज में यहाँ पर एवर शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टॉप हिम एवर डूइंग दैट अगेन। तो यहाँ पर भी देखिए स्टॉप वर्ड का यूज़ किया गया, तो इसके साथ देखिए एवर का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हम इफ़ के साथ और नेगेटिव आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने वाले शब्दों जैसे कि नोबडी, हार्डली, स्कार्सली, स्टॉप, इस तरह के शब्दों के साथ भी हम एवर का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है हम एवर का प्रयोग जो है वो कंपैरेटिव्स मतलब कंपैरेटिव एडजेक्टिव और कंपैरेटिव एडवर्ब्स। कंपैरेटिव्स हो गए, सुपरलेटिव्स हो गए, सुपरलेटिव्स और ओनली, ठीक है, इनके साथ भी हम जो है एवर का प्रयोग फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यू आर लुकिंग हैप्पियर देन एवर। तो यहाँ पे देन है, ये देन एवर, यू आर लुकिंग हैप्पियर देन एवर। तो यहाँ पर देखिए ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, तो और इसके बाद देखिए यहाँ पर एवर का प्रयोग किया गया है। एवर का मतलब यहाँ पे एट एनी टाइम बिफोर नाउ से ही है, ठीक है, मतलब स्पीकर कह रहा है यू आर लुकिंग हैप्पियर, मतलब आप जो हैं खुश दिखाई दे रहे हैं। कब से खुश दिखाई दे रहे हैं ज़्यादा? आज तक, पहले जितना भी टाइम गुजर चुका उससे, ठीक है, एट एनी टाइम बिफोर ना, मतलब आज से पहले इतने खुश नहीं थे आप, आज तक का जो टाइम है उससे आप ज़्यादा हैप्पी जो है खुश दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। तो यहाँ पर देखिए सुपरलेटिव एडजेक्टिव है और इसके बाद देखिए एवर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है ये प्रेजेंट टाइम है, यहाँ पर ये प्रेजेंट टाइम है, दोनों ही सेंटेंसेस जो हैं वो यहाँ पे बोले जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का जो डिफ़ॉल्ट स्पीकिंग टाइम होता है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये पहला सेंटेंस अगर बोल रहा है स्पीकर, तो वो यू से कह रहा है कि यू आर लुकिंग हैप्पियर देन एवर, मतलब यहाँ पर ये जो यू है ये अपेक्षाकृत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा है। कब से ज़्यादा खुश दिखा रही है, कब से ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा है? एवर से। अब एवर का मतलब क्या हुआ? एवर का मतलब हुआ यहाँ इससे पहले का जो टाइम है, ठीक है, इससे पहले का जो टाइम है वो सारा है। यहाँ पर देखिए दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड, तो ये कह रहा है कि ये सबसे अच्छी पुस्तक है जो मैंने आज तक पढ़ी है। तो यहाँ पर आज तक पढ़ी है मतलब इससे अच्छी पहले कभी नहीं पढ़ी, तो यहाँ पर इससे प्रेजेंट से पहले का टाइम यहाँ पर रेफ़र किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम सुपरलेटिव के साथ, कंपैरेटिव्स के साथ भी जो है एवर का प्रयोग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम जो है ओनली का। तो देखिए संतोष यादव इज़ द ओनली वुमेन एवर टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। संतोष यादव एकमात्र ऐसी महिला हैं जो आज तक माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी हैं, ठीक है, मतलब आज तक उनके अलावा कोई और नहीं चढ़ा है। तो इस तरह यहाँ पर देखिए ओनली के साथ यहाँ पर एवर का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से कंपैरेटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब या सुपरलेटिव एडजेक्टिव एडवर्ब्स, ठीक है, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव्स और ओनली के साथ इस तरह से हम एवर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है एवर और बिफोर, ठीक है, एवर और बिफोर, इन दोनों का एक साथ भी प्रयोग किया जाता है। हम यहाँ पे प्लस बना लेते हैं तो ये अच्छा रहेगा। एवर और बिफोर दोनों का एक साथ भी प्रयोग किया जाता है। और
एवर एवर और बिफोर जो एक साथ हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? एट एनी टाइम इन द पास्ट, एट एनी टाइम, एट एनी टाइम इन द पास्ट, एट एनी टाइम इन द पास्ट, ये इसका मीनिंग होता है जब हम एवर और बिफोर को एक साथ यूज करते हैं। तो जब हम एवर के साथ बिफोर का प्रयोग करते हैं तो ये प्रेजेंट टाइम को रेफर करता है, ठीक है। जब आप एवर के साथ बिफोर का यूज करेंगे तो ये प्रेजेंट टाइम को रेफर करेगा, प्रेजेंट टाइम, ठीक है। लेकिन अगर अकेले आप एवर का प्रयोग करेंगे तो इससे ये बोध होता है कि कोई कार्य पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट में भी नहीं हुआ है और ये प्रेजेंट इवेंट को रेफर नहीं करता है। अब इस चीज़ को हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। देखिए, तो यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल लिए, आई हैव नेवर सीन द ताजमहल और आई हैव नेवर सीन द ताजमहल बिफोर। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है कि यहाँ पर मैंने जो नेवर लिखा है यहाँ पर ये क्या है? नॉट एवर। और यहाँ पर भी नेवर जो है ये क्या है? नॉट एवर। तो अब हम यहाँ इनसे समझेंगे। अगर आप यहाँ पे नेवर देख रहे हैं, आप ये मतलब आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं पढ़ा तो एवर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में नेवर ले लिया। तो ये इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर नेवर मीन्स नॉट एवर है, तो यहाँ पर हम एवर ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी जो नेवर है वो नॉट एवर ही है, तो यहाँ पर भी आप एवर ही पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी थी आपको कि अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर एवर का प्रयोग करते हैं तो नोट के बाद हम एवर यूज़ करते हैं, और नोट एवर को वहाँ से हम हटा करके वहाँ पे हम जो है नेवर का प्रयोग भी वहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे नेवर का प्रयोग किया है, तो नेवर मीन्स नोट एवर ही है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये यहाँ पर मैंने एवर का प्रयोग ही कर रखा है। तो और ये सेंटेंस जो है इसमें भी जो है एवर का प्रयोग कर रखा है और ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि यहाँ अगर हम एवर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, एवर का प्रयोग करते हैं और हम उस एवर के साथ जो है बिफोर का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, तो इससे ये बोध होता है कि कोई कार्य पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट में भी नहीं हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस को लें तो इससे हम क्या समझे कि मान लीजिए ये मेरा पास्ट है, ये मेरा प्रेजेंट है और ये मेरा फ्यूचर है, ठीक है। तो ये मैंने 3 टाइम यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हैं। तो यहाँ पर कोई भी सेंटेंस का डिफ़ॉल्ट स्पीकिंग टाइम प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर मैं ये दोनों सेंटेंस बोल रहा हूँ। तो पहला सेंटेंस मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए पहला सेंटेंस मैंने यहाँ बोला प्रेजेंट में, मैंने कहा आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर मैं एवर का प्रयोग करता हूँ बिफोर के बगैर, तो इसका मतलब मैं जिस एक्शन के बारे में बता रहा हूँ सेंटेंस में वो एक्शन प्रेजेंट में भी नहीं हुआ है। अर्थात मैंने पहले भी ताजमहल नहीं देखा और मैंने एट प्रेजेंट भी नहीं देखा है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर बिफोर लगा दिया, यहाँ पे देखिए बिफोर लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम एवर के साथ बिफोर का प्रयोग करेंगे तो ये प्रेजेंट टाइम को रेफर करता है, प्रेजेंट टाइम यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ये सेंटेंस कहता हूँ आई हैव नेवर सीन द ताजमहल बिफोर, तो इसका मतलब मैं प्रेजेंट में देख चुका हूँ, मैं प्रेजेंट में मैंने ताजमहल देखा है और मैं कह रहा हूँ कि भाई आज से पहले मैंने नहीं देखा था, मतलब आज मैंने वो देख लिया है, ठीक है, अभी मैंने देख लिया है, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। तो ये प्रेजेंट को रेफ़र करता है इस तरह से। तो अगर आप जो है एवर का प्रयोग बिना बिफोर के करेंगे तो इसका मतलब कोई कार्य आपने पास्ट में भी नहीं किया था और प्रेजेंट में भी नहीं किया है। जैसे यहाँ पर इस सेंटेंस में इस सेंटेंस से ये बोध हो रहा है कि मैंने ताजमहल पहले भी नहीं देखा था, पहले से अब तक भी नहीं देखा है और मैंने अभी भी नहीं देखा है प्रेजेंट में भी, ठीक है। लेकिन अगर आप ये जो एवर के साथ अगर आप बिफोर भी लगा देते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने पहले से और आज तक नहीं देखा था लेकिन अब आपने देख लिया है। तो इस तरह से डिफरेंस होता है अगर आप एवर के साथ बिफोर का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं। अब वो कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं, तो देखिए मैंने आपको अभी बताया कि अगर हम एवर का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं तो हम नोट के बाद एवर का प्रयोग करेंगे। मतलब नेगेटिव सेंटेंस में अगर आप एवर का प्रयोग करते हैं तो एवर से पहले आपको नोट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो आप इस तरह से नोट एवर का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप ये नोट और एवर को हटा करके आप इनकी जगह नेवर लिख सकते हैं, ठीक है। एक ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी थोड़ी देर पहले। लेकिन अगर हम इन एग्जाम्पल्स को देखें, ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को, जैसे पहला सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे आई डू नॉट एवर वांट टू मीट यू अगेन। तो यहाँ पर देखिए एवर का प्रयोग हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है ये और यहाँ पर नोट है।
ठीक है, तो यहाँ पर नॉट एवर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं यहाँ नॉट एवर को हटा दूँ तो मैं इस तरह से नेवर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये सेंटेंस मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई नेवर वांट टू मीट यू अगेन। एक और सेंटेंस लिया मैंने, आई हैव नॉट एवर सीन द ताजमहल। तो यहाँ पर देखिए नोट और एवर, मैंने नेगेटिव सेंटेंस लिया यहाँ पे और एवर को नोट के बाद लिख दिया। ठीक है, चाहे तो मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। तो यहाँ पे मैंने नोट एवर को नेवर बना दिया। अब कन्फ्यूजन ये होता है कि यहाँ पर जब मैंने नोट एवर को नेवर बनाया तो मैंने डू भी ख़त्म कर दिया यहाँ से। लेकिन यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब भी ये है डू, लेकिन यहाँ पर मैंने जो नोट एवर को नेवर बनाया तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ज्यों की त्यों है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन हो रहा होगा, हालांकि कुछ स्टूडेंट्स इस कन्फ्यूजन से दूर होंगे। ठीक है, वो अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब जिसको कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्यों हटी, यहाँ पे क्यों नहीं हटी, तो इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, अगर हम इस सेंटेंस को, मतलब एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कोई सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा आई डू नॉट लाइक टी। ठीक है, मैंने सेंटेंस लिखा आई डू नॉट लाइक टी। एक मैंने लिखा सेंटेंस आई हैव लर्नड, आई हैव नॉट लर्नड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई हैव नॉट लर्नड माई लेसन। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अगर मुझे इस सेंटेंस का अफर्मेटिव बनाना पड़े, फर्स्ट सेंटेंस का, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, अगर मुझे फर्स्ट सेंटेंस का अफर्मेटिव बनाना पड़े तो देखिए आई लाइक टी। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ से मैंने नोट को हटा दिया। अब मैंने जैसे ही नोट को हटाया ये भी हट गया, डू भी। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव, उनमें हम नोट जब नहीं लगाते तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगाते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इस सेंटेंस को, सेकंड एग्जांपल को अगर मैं अफर्मेटिव बनाऊंगा तो ये ऐसे बनेगा, आई हैव लर्नड माई लेसन। अब यहाँ पे देखिए, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये ज्यों की त्यों है, नोट मैंने यहाँ पे से हटा दिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। तो अब इन सेंटेंसेस पे आ जाते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने नोट एवर लिखा। नोट एवर मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मैंने एवर को नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करना चाहा यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप एवर को नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करना चाहते हैं तो आप एवर से पहले नोट लिखेंगे। तो क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और अगर आप एवर से पहले नोट लिखेंगे तो अकेला नोट तो लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, इससे पहले आपको कोई हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी, जो कि इस नोट की वजह से ही आई है। अगर ये नोट नहीं होता तो ये भी नहीं होती हेल्पिंग वर्ब भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर ये नोट नहीं होता तो भी ये हेल्पिंग वर्ब होती इस सेंटेंस में। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे जब मैंने जब एवर से पहले नोट लगाया तो इसलिए मुझे डू लगाना पड़ा, लेकिन यहाँ पे मैंने एवर से पहले नोट लगाया तो मुझे हैव नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि हैव तो वैसे भी आता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अगर मैंने नोट एवर को ही नेवर बना दिया तो ये हेल्पिंग वर्ब भी गायब हो गई। ठीक है, नोट चला गया, इसका मतलब डू भी चला गया। यहाँ पर ये जो नोट था इसकी वजह से ये डू आया था, लेकिन यहाँ पर ये नोट की वजह से हैव नहीं है, ये हैव तो ऑलरेडी है ही स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो यहाँ से मैंने नोट एवर को हटाया, इसको नेवर बना दिया, इसलिए यहाँ पे हैव नहीं गया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम हैव का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम डू का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।